बहुत दुखी था मैं जब आया मैं यहाँ पे। आयरलैंड ही क्यों आऊँ, इसके पीछे 3 रीजन है। तो बूम तो है ही, अभी भी है और रहेगा कुछ टाइम तक। कोई एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में। एक्चुअली यहाँ है और बाकी सब कॉलेज यहाँ है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डिग्री। मेरे केस में लिविंग एक्सपेंसेस उन्होंने नहीं दिया। मेरे 15 दिन खत्म हो गए, मेरे को अकोमोडेशन मिल गया था। तो हाँ जी भैया, आज आप लोगों के लिए एक और फ्रेशर बंदा ढूंढ के लाया मैं डिजिटल मार्केटिंग का, जो कि ना तो डीवीएस से है, ना एनसीआई से है, ना ग्रिफिथ से है। ठीक, नामी ग्रामी कॉलेज से है भाई हमारा, यूसीडी से। तो काफी लोग यूसीडी वाले मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई यूसीडी का बंदा लाओ, कोई यूसीडी का बंदा लाओ। तो मैं बंदा भी ढूंढ के लाया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी ढूंढ के लाया हूँ, क्योंकि ये बंदा मेरे करता है साथ काम। तो हम दोनों साथ काम करते हैं, तो इसलिए भाई राजी हो गए बनाने के लिए। तो ये वीडियो भाई हो सकता है कि 2 पार्ट में आए। पहले पार्ट में हम भाई की बात करेंगे कि इंडिया से यहाँ तक का सफर, और दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भाई ने कैसे ढूंढी, इनकम, एक्सपेंसेस, सब कुछ। तो भाई बताओ अपने बारे में पहले कि आप इंडिया में कहाँ से हो और यहाँ तक का सफर, मतलब कैसे आप यहाँ आयरलैंड आना ही क्यों हुआ आपका? तो भाई सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ हरिद्वार से, धर्मनगरी से, और मैंने अपना बैचलर्स देहरादून ग्राफिक एरा कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स करने आयरलैंड आऊँ। आयरलैंड ही क्यों आऊँ, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला, मेरे को और कहीं एडमिशन के लिए जो टाइम था वो चला गया था। दूसरा, यूसीडी मेरे को कॉलेज बहुत अच्छा मिल गया था इसलिए। और तीसरा, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था और मैं कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाने वाला था जहाँ पे मेरा कोई जानने वाला हो। अच्छा, मतलब ये कंडीशन थी। अच्छा, तो इसलिए मैंने आयरलैंड चूज किया और इसके पीछे और कोई रीजन नहीं था। और यूसीडी ही, मतलब लाइक पर्टिकुलर यूसीडी को ट्रिनिटी भी है आपके उस रेडार में, मतलब आपके परसेंटेज जो भी होगी, क्या परसेंटेज थी ये बता दो एक बार, मतलब कि अप्रोक्स कौन सी परसेंटेज जो 12th में, या मतलब जो लगती है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मोस्टली आपको 70% प्लस ही चाहिए होता है मेरे ख्याल से यूसीडी ग्रेजुएशन में। ओके, 70% प्लस बोथ फॉर यूसीडी एंड ट्रिनिटी। तो मेरा वो कट ऑफ क्लियर था, तो वहाँ पे उस किसी और भी कॉलेज के फॉर्म भरे थे या मतलब खाली बस यूसीडी? मैंने यूसीडी का और डीपीएस का, एनसीआई का भी भरा था और गॉलवे का भी मिला था। मेरे को चारों कॉलेज मिल गए थे, पर मैंने चूज यूसीडी किया क्योंकि अब आप इंडिया में ही देख लो, अगर आप किसी से पूछो कि भाई कौन से कॉलेज में जाना है तो कोई ये थोड़ी बोलेगा कि जी रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना है, वो बोलेगा भाई आईएम जाना है। तो वही माइंडसेट मेरा भी था। तो यहाँ पे आके यूसीडी ही बेस्ट कॉलेज, ऐसा मेरा रिसर्च में और सुनने में आया था, तो इसलिए यूसीडी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। लेकिन बस ट्रिनिटी रेडार में नहीं था। ट्रिनिटी और डिग्रीज के लिए ज्यादा फेमस है रादर देन बिजनेस डिग्री। तो मार्केटिंग एक बिजनेस डिग्री है, तो यूसीडी उसके लिए टॉप कॉलेज है। और जो आपने सब्जेक्ट चुना डिजिटल मार्केटिंग, वही क्यों चुना पर्टिकुलर? मतलब कोई एक्सपीरियंस है प्रायर, या मतलब किसी के कहने पे कि भाई बूम चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं? देखो दोनों ही बात है। सही बताऊं तो दोनों ही बात है। तो बूम तो है ही, अभी भी है और रहेगा कुछ टाइम तक। इंडिया में भी है और यहाँ पर भी है। मेरा बैकग्राउंड, मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो एडवर्टाइजिंग में है। तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग गोज हैंड इन हैंड। दैट्स व्हाई लाइक कितने साल या महीने का एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग में मेरी डिग्री है। अच्छा, डिग्री, बैचलर डिग्री। एक्सपीरियंस मेरे पास नील है, 0, कोई एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए मतलब कि आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब कि अगर जो आप काउंसलर के थ्रू आए थे? यस। तो भाई काउंसलर के थ्रू आया था, लेकिन जितना मैंने उधर किया थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट भाई बताएगा आगे, सब बताएगा कि कितनी जरूरत है एक्सपीरियंस की। बट फिर भी जैसे भाई ने बोला कि इसको एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क कहूंगा इस बात को अभी फिलहाल। आगे खुद बताएगा क्यों। तो यहाँ आने के बाद फिर आप ये बताओ कि आप मतलब एज अ काउंसलर ही आए थे? यस। ठीक है, तो आपने फीस कैसे, मतलब आपके घर वालों ने अरेंज की या फिर लोन वगैरह लिया कुछ? यहाँ पे आने से पहले आप ये देख लो कि आपके बजट में क्या सूट करता है। ठीक है, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसको बहुत सही तरीके से रिसर्च करके डिसीजन लेना, किसी के कहने पे मत आना। क्योंकि मैं 1-2 जनों को जानता हूं जिन्होंने किसी और के उसमें आके कुछ और ले लिया और अब वो पछता रहे हैं। तो ऐसा काम मत करना। कोर्स या कॉलेज? दोनों चीज। तो और क्या फैक्टर, मतलब कुछ फैक्टर हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता, सही बताओ। मैं भी कहने पे ही आया हूँ किसी के। वो चीज, जब आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करें तो उसका आप कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ें एक बार कि आपके लिए वो सुटेबल है या नहीं। मेरे लिए यूसीडी सुटेबल था, इसलिए मैंने यूसीडी चूज किया। और आप जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं यूसीडी के, उनसे थोड़ा बात करो, वो आपको बताएंगे कि वर्थ इट है या नहीं है। तो आप ये चीज अपने दिमाग में रखें और फीस का ध्यान रखें। अगर आप खुद इतना है कि आप वो फीस संभाल लें तो ही ऐसे ऑप्शन को प्रेफर करें, वरना मेरे हिसाब से तो मतलब यहाँ पे सारे कॉलेज का लेवल जो है वो सेम सा ही है। अगर मैं यूसीडी की बात करूं तो यूसीडी यहाँ है और बाकी सब कॉलेज यहाँ है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डिग्री। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं। तो अगर आप वो सब कर सकते हैं तो वो सारे डिसीजन को अपने दिमाग में रख के और एक अच्छा सा डिसीजन बना के तभी आए, वरना ऐसा कुछ भी किसी और की बातों में नहीं आना है। बाय द वे, यूसीडी की फीस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की? यूसीडी की फीस जिस टाइम में आया था उस टाइम 19,900 यूरोस थी। लेकिन यहाँ पे मैं रोकूंगा भाई, भाई ने बात सही की कि अपनी फीस को देख के आए, क्योंकि डीवीएस की सेम फीस 12,000 यूरो जो मैंने पे की है सेम कोर्स की,
बट मॉड्यूल अलग होगा, मुझे नहीं पता उस चीज का। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखें कि आपका बजट कितना है। यस 19,900 इस पिछले साल थी जिस साल मैं था, अब 23,000 के आसपास हो गई है फीस, तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो और अगर आप यूसीडी के मतलब यूसीडी भी स्कॉलरशिप ऑफर करता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या आपका और भी कुछ मतलब और भी क्राइटेरिया है। मैंने अप्लाई किया था एक में, मेरे को नहीं मिली, पर कुछ बच्चे को मैं जानता हूँ जिनको 5-5 हजार यूरो की स्कॉलरशिप मिली है। तो आप वो भी देखना कि किस में क्या मिल रहा है, कैसे करना है। यूसीडी नहीं देता जनरली, पर डीबीएस वगैरह, एनसीआई वगैरह ये सब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो नॉर्मल है, वो 15,000 करके फिर आपसे 11,000 ले लेंगे। बात सेम ही है मतलब। सेम ही। तो हाँ, लोन के बारे में बताओ कि लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और मतलब कि क्या प्रोसेस होती है पूरी। तो ऐसा है कि अगर आप इंडिया से लोन अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी भी बैंक से कर सकते हो, तो कोई आपको इतना मतलब ऐसा कुछ बताने वाला उसमें है नहीं। प्राइवेट से भी ले सकते हो। प्राइवेट मैं गया था HDFC में और एक्सिस बैंक में, तो उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है थोड़ा जनरली, 11-12%। हाँ 11-12 के आसपास होता है। मैंने अपना जो बैंक लोन है वो PNB से लिया था, तो मेरे को ठीक थोड़ा डील मिल गया था, इसलिए मैंने वहां से ले लिया। एक वो भी तो होती है कि कोई योजना, धनलक्ष्मी योजना अब्रॉड के लिए, मैंने लिया था उसके थ्रू। हाँ HDFC में भी है एक ऐसी चीज जिसके लिए मैंने बात करी थी, बट मेरे को उस टाइम उसके लिए एलिजिबल नहीं था, या मैं लेट हो गया था, क्योंकि मैंने अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वो बहुत जल्दी में किया। तो मैंने मार्च में स्टार्ट किया और मैं जून में और अगस्त में यहाँ पे आ गया, तो मेरा प्रोसेस काफी जल्दी हुआ। तो मेरे को जिस बैंक ने जल्दी डील दिया मैंने वहां से ले लिया। ऐसा तो किस बिहाफ पे दिया उन्होंने, मतलब कि कोलेट्रल रखवाया? कोलेट्रल रखा है, मतलब क्या घर है? ओके। मतलब बिना कोलेट्रल के नहीं मिलेगा इतना बड़ा। आपको अगर 10 लाख तक आई थिंक लिमिट है, 10 लाख से अगर आप नीचे ले रहे हो तो विदाउट कोलेट्रल आपको मिल जाएगा। 7 लाख है वो मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैं गया था 7 लाख से नीचे मुझसे डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। अगर आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हो तो उनका लेवल हाई होता है, 11-12 लाख तक आपको दे देते हैं। बट अगर आप सरकारी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो तो वहां पे थोड़ा कम रहता है। तो लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है? डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप कोलैटरल रख रहे हो तो आपके घर के पेपर, आपका कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, वो आपको वहां पे देना पड़ेगा, और आपको इंश्योरेंस के पेपर देने पड़ेंगे। बाकी और इंश्योरेंस आपको करवाना, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस की अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो पैसे सिक्योर रहें। ओके। और जो लोन सैंक्शन होता है कितना हो सकता है? मतलब लोन मेरे केस में अगर आपका फॉर एग्जांपल 10 लाख का आप लोन लेते हैं तो आप उसमें आपको 85% जो 8.5 लाख है सिर्फ वही आपको बैंक देगा, आपका 15% आपको खुद करना पड़ेगा। तो मतलब ट्यूशन फीस और प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। मेरे केस में लिविंग एक्सपेंसेस उन्होंने नहीं दिया। ओके। वो सिर्फ ट्यूशन फीस ही देंगे, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वो आपको एकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस भी देंगे। तो चलो भाई की जर्नी अच्छी रही, मतलब इंडिया से आ गया, लोन लेके आया, तो थोड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो अब उसी जिम्मेदारी की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, वो बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं। जो शुरू के 3 महीने होते हैं ना, वो बड़े एक होता है इंपॉर्टेंट क्रूशल दिन होते हैं, मतलब कि उस टाइम घर की याद भी आती है, उस टाइम सब कुछ अलग अलग, नया घर खोजना है, जॉब खोजनी है, तो वो जर्नी एक बार हो जाए 3 महीने की। भाई ये तो आपने दुख की रथ पे हाथ रख दिया। बहुत दुखी था मैं जब आया। मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ ही आ गए। मतलब ये मैं ही नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है वो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। तो मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि अपनी कंट्री छोड़ के, अपना जहाँ पे आप वेल सेटल्ड हो उस चीज को छोड़ के आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे आप एक भी बंदे को नहीं जानते। तो ये मुश्किल तो है, बट मुश्किल के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे आओ, मेरी जर्नी तो ऐसी थी कि मैं यहाँ पे आया तो मैंने शुरुआत के 15 दिन के लिए एक Airbnb बुक किया ताकि मैं अपने लिए अकेले भाई अकेले बहुत टफ पड़ता है। अकेले मेरे का उस टाइम का रेट मैं बता रहा हूँ 40-50 यूरो पर डे। 70 था मेरा। 70, क्योंकि हम 3 जनों ने दिया था 100 यूरो पर डे में भी, हम 3 जने थे, लेकिन उसमें सेम मतलब 70 अकेले के लिए। तो जो लोग पूछते हैं कि आके क्या करें, तो भाई ये भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। सब करना पड़ेगा। अभी आपको अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो 70 यूरो पर नाइट मैंने 15 दिन के लिए बुक किया। उसमें मैं लोगों से बात करता था, जो इंडिया के मेरे साथ में आए थे उनसे बात करता था कि अगर किसी को मिला है तो शेयरिंग कर लो, या मुझे मिलेगा तो मैं बता दूंगा। फेसबुक पे आप वहां पे जब आप यहाँ पे आओगे तो बहुत सारे ग्रुप पहले ही बन चुके होंगे कि व्हाट्सएप पे बन गया, फेसबुक पे बन गया, बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। तो वहां से आप लोगों से बात करना शुरू करो। और यहाँ पे जब एक टिप बहुत जरूरी है कि जब आप यहाँ पे आओ ना तो थोड़ा सा अपने आप को खोल लो, मतलब बात करने से घबराओ मत। ये मेरे साथ था कि भाई देखो मैं हूँ थोड़ा देसी किस्म का, ठीक है। तो यहाँ के मेरे साथ क्या हुआ, मैं इंग्लिश बोलने में हिचकिचाता था। तो उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब जो मेरी तरह सोचते थे पहले, अब तो मैं नहीं सोचता, अब तो हो जाता काम। अब भी मैं इसके साथ रहता हूँ, इसको पता है ये चीजें। तो उस टाइम में मतलब पूछने के लिए हिचकिचाता था कि भाई कैसे मैं खाना मांगू सबवे में, कैसे मैं कुछ ऑर्डर दूं। तो ये निकाल दो, यहाँ के लोगों को कुछ मतलब नहीं। जब यहाँ के जब पोलिश और जो तुम्हारे स्पेन के लोग उनकी जब इंग्लिश सुनोगे ना, तुम्हारी उससे कई गुना अच्छी है भाई।
बहुत अच्छी है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। हम इंडिया वाले बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं इनके कंपैरिजन में, जो और यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग इधर आ रहे हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा फ्री कर लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गलती हो भी गई तो हो गई यार, किसको क्या मतलब है, सही बात है, कौन जानता है? कौन जानता है आपको, कोई भी नहीं जानता। तो मैंने इसी चीज का फायदा उठाया, जब मैं आया ना तो मैं कुछ भी बोलता था, मतलब कुछ भी, एज इन कुछ भी नहीं, मतलब जो भी लेना होता था या बात करनी होती थी तो थोड़ा टूटा फोटा बोल के अब थोड़ा ठीक हो गया मामला। तो ऐसे आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा फ्री रखना पड़ेगा इस चीज में। आप यहाँ पे आओ, लोगों से बात करो। तो जैसे ही मेरे 15 दिन खत्म हो गए, मेरे को अकोमोडेशन मिल गया था, एक फ्लैट मिला था, 4 लोग थे, हम सारे इंडिया के थे, सब शेयरिंग थे, सब यूसीडी के थे, वो सब लोग अलग कोर्स के थे, मैं अलग कोर्स का था। बस वहां पे 1 साल हमने पूरा निकाला। वहां पे रेंट हमारा टोटल 2400 था, तो अराउंड 575 पर पर्सन एक्सक्लूडिंग बिल्स था। मतलब वही 600 मान लो, 600 मान लो, वही। You can